आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है नेस्टेड लूप। वाइल लूप, फॉर लूप सब कंप्लीट करने के बाद इन दोनों के बेस पे ही होता है नेस्टेड लूप, जिसको एक अदर लैंग्वेज में हम लोग स्टार प्रिंटिंग या पैटर्न प्रिंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह का पैटर्न आपको दिए जाते हैं और उन पैटर्न के आधार पर आपको लूप चलाना होता है और उसको प्रिंट करना होता है। ठीक है, अगर आप लोग पैटर्न प्रिंटिंग सीख गए, अच्छे से लूप चलाना सीख गए, तो मतलब समझ लीजिए कि आपका सी लैंग्वेज ख़त्म, क्योंकि सी लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लूप। अगर आप लूप चलाना सीख गए, लूप कंट्रोल करना सीख गए, तो यानी आप सी लैंग्वेज सीख गए। तो और नेस्टेड लूप्स भी सीख गए तो यानी पूरा लूप सीख गए। ठीक है, तो नेस्टेड लूप को पूरा फोकस से ध्यान से पढ़िएगा लोग, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि नेस्टेड लूप होता क्या है। लूप विद इन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। मतलब लूप के अंदर लूप को हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। मतलब जैसे एक लूप हो गया, उस लूप के अंदर दूसरा लूप होगा तो हमारा नेस्टेड लूप होगा। जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ पर एक वाइल लूप हो गया, ये आई के लिए हो गया, और इस वाइल के लूप के अंदर एक और वाइल का लूप होगा जो हमारा जे के लिए होगा, तो वह हमारा प्रिंटिंग के लिए हो गया। यानी लूप के अंदर लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। ठीक है, द प्रायोरिटी ऑफ इनर लूप इज हायर देन आउटर लूप। मतलब जो इनर लूप का प्रायोरिटी होता है वो हायर होता है आउटर लूप से। मतलब अंदर वाले लूप का जो प्रायोरिटी होता है वो बाहर वाले लूप से ज़्यादा होता है। क्योंकि एक बात जो वर्ड बोल रहे हैं इसको दिमाग में भी बैठा लीजिएगा, इसको हमेशा यूज में आएगा, बार बार ये बात नहीं बोलेंगे और ना बोलना पड़े, ध्यान में रख लीजिएगा। बाहर वाला लूप, सुन लीजिएगा ध्यान से, बाहर वाला लूप हमेशा लूप चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। बाहर वाला लूप चलाने के लिए और स्टेप यूज़ करने के लिए किया जाता है। जैसे इसमें कितना स्टेज में प्रोग्रामिंग है, तो फर्स्ट स्टेज यानी एक लाइन को स्टेज बोलेंगे, यानी फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। मतलब कितना बार लूप चलाना है, 1 2 3 4, 4 बार लूप चलाना है। यानी कितना बार लूप चलाना है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो एक ही जवाब होना चाहिए कि कितना बार लूप चलाना है। तो हम लाइन काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 बार लूप चलाना है। और लूप चलाता कौन है, इनर लूप या आउटर लूप? जल्दी आंसर, इनर लूप या आउटर लूप? लूप चलाने का वर्क क्या कौन सा करेगा, इनर लूप या आउटर लूप? आउटर लूप। आउटर लूप। ठीक है, और इनर लूप क्या करता है, प्रिंट करता है, वैल्यू को प्रिंट करता है। आउटर लूप चलाता है कि कितना बार हमें चलना है। ठीक है, और इनर लूप क्या करता है, वो डिजिट को, वो डाटा को प्रिंट करता है। जैसे लूप चलाने के लिए हम लोगों ने आउटर लूप का यूज़ किया और 4 लाइन लूप चला दिया, यानी 4 बार लूप चला दिया। अब उसमें का जो डाटा है, जैसे 4 4 4 4, 3 3 3, 2 2 1, ये सब जो है उसका प्रिंट का काम कौन करता है, इनर लूप करता है। तो उसीलिए इनर लूप हमारा जो क्या होता है, उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है आउटर लूप से। क्योंकि आउटर लूप सिर्फ लूप चलाने के लिए होता है कि कितना बार हमें कहाँ तक जाना है, लेकिन सबसे मेन होता है हमारा इनर लूप जो हमारा प्रिंटिंग का काम करता है। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारा लूप प्रिंट कैसे करता है। लूप हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, उसके बाद से जैसे फर्स्ट बार लूप चलेगा, तो फर्स्ट बार लूप चलेगा तो ये ऐसे प्रिंट करेगा। मतलब आउटर लूप चलेगा तो हमारा इतना टाइम्स होगा, मतलब ये लाइन वाइज होगा, और इनर लूप चलेगा तो ये वाला प्रिंट होगा। ठीक है, यानी जो भी नंबर अगर हम प्रिंट कर रहे हैं वो हमारा इनर लूप करेगा, और आउटर लूप ये लाइन बढ़ाएगा। ठीक है, तो इनर लूप में हम कैसे प्रिंट करेंगे, मानिए 4 4 4 4, फिर आउटर लूप क्या करेगा, इसको बढ़ाकर चेंज करेगा। तो फिर अब इनर लूप क्या करेगा, 3 3 3, फिर आउटर लूप लाइन चेंज करेगा। आउटर लूप लाइन चेंज करने का काम करेगा और इनर लूप उसको प्रिंट करने का काम करेगा। फिर अब इनर लूप क्या करेगा, 2 2 प्रिंट करेगा। फिर आउटर लूप क्या करेगा, लाइन चेंज करेगा, और फिर इनर लूप प्रिंट करेगा। अब आउटर लूप कितनी बार चलेगा,
वो हम क्वेश्चन देख के चेक करेंगे, और इनर लूप हमारा प्रिंट क्या करेगा और कितना बार करेगा वो भी हम क्वेश्चन देख के करेंगे। यानी क्वेश्चन देखकर हमें आंसर पकड़ना है कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए, मीन्स टू से डैट द इनर लूप विल बी कंप्लीट। कहने का मतलब ये है कि इनर लूप विल बी कंप्लीट इस टेस्ट एट फर्स्ट, मतलब जो इनर लूप होता है अपना टेस्ट पहले कंप्लीट करता है, आफ्टर दैट आउटर लूप विथ कंप्लीट इस टास्क। यही बात अभी बोले हैं, पहले क्या होगा कि इनर लूप अपना जो भी प्रिंट करना होगा एक लाइन में जितना उतना को पहले प्रिंट करेगा। वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि मीन्स टू से दैट इनर लूप विल कंप्लीट इट्स टेस्ट एट फर्स्ट, यानी इनर लूप पहले अपना टेस्ट जितना भी करना होगा वो कंप्लीट करेगा। आफ्टर दैट उसके बाद आउटर लूप विल कंप्लीट स्टार्ट, यानी आउटर लूप क्या करेगा कंप्लीट करेगा और लाइन चेंज करेगा। फिर इनर लूप प्रिंट करेगा, आउटर लूप चेंज करेगा, इनर लूप प्रिंट करेगा, आउटर लूप चेंज करेगा। यहाँ तक सबको क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर? जी। अब देखिए, अब हम एक नॉर्मल सा थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लेंगे और प्रोग्रामिंग लेकर पैटर्न को प्रिंट करेंगे। ठीक है, देखिए लो ध्यान से, और जो चीज़ हम बताएंगे उस ट्रिक को कुछ बताएंगे, वो ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आप लोग का क्या है, 1 नीचे रख के 1 2, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद से 1 2 3 4। ठीक है, इस पैटर्न को हमें प्रिंट करना है, मतलब जब हमारा प्रोग्राम को रन करें तो हमारा इस तरह का कुछ आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, तो सिंपली सबसे पहले अपना इंट मेन लिखेंगे जो नॉर्मली लिखते हैं, उसके बाद से ब्रेसेस ऑन करेंगे। ब्रेसेस ऑन करने के बाद अब हमें इनपुट वगैरह इसमें कुछ नहीं लेना है, इनपुट का झमेला ख़त्म। ठीक है, इनपुट का टेंशन ख़त्म, और डिफाइन जो करना है वो आप डिफाइन करते रहिएगा। अब कैसे करना है, अब प्रोग्राम स्टार्ट होते डायरेक्ट हम लूप स्टार्ट करेंगे। हम लोग अब बताइए फॉर लूप से प्रोग्रामिंग करें कि वाइल लूप से करें, ये बताइए। मोबाइल से। वाइल से करें तो वाइल से करेंगे तो फिर झमेला बढ़ेगा, फॉर लूप से करेंगे शॉर्टकट में होगा। अभी बताइए। फॉर से इंटीजर। और से सही रहेगा। फॉर से करेंगे, देखिए चलेगा। फॉर से अगर हम करते हैं तो क्या होगा जावा हमारा, में भी उसी से हम फॉर। डायरेक्ट यहाँ पर इंटीजर डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब सुनिए, पहला वाला जो फॉर होता है, पहला वाला लूप हमारा क्या कौन सा लूप होता है, आउटर लूप। आउटर लूप क्या करता है, आउटर लूप क्या करता है, लाइन चेंज कर। लाइन लूप चेंज चलाता करता है, है। लूप चलाता है, लाइन चेंज करता है। ठीक है, तो इसको हम आई से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग में, ठीक है, आई से डिनोट कर लेंगे। अब इसका कुछ वैल्यू होगा, और वैल्यू क्या होगा, अब इसका कुछ वैल्यू होगा, वैल्यू क्या होगा, अब जिस भी चीज़ का हमें वैल्यू डालना होगा वो वैल्यू अब हम क्वेश्चन से लेंगे। ठीक है, अब देखिए आई हमारा क्या करेगा, लूप चलाना स्टार्ट करेगा। आई क्या करता है, लूप चलाता है। तो लूप कितना लाइन चलाना है, तो लाइन देखिए इसमें कितना लाइन है, ये बताइए हमें। 4 गो। 4 लाइन है, 4 लाइन हमको चलाना है, 4 लाइन चलाना है, तो यानी आई में 1 डालेंगे। ठीक है, और फिर आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएंगे, 4 4 तक। ठीक है, गुड। जितना लाइन चलाना है वो लाइन हम यहाँ पर लिखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन से मतलब नहीं है कि क्या प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट करने वाला काम कौन करता है, प्रिंट करने वाला काम कौन इनर करेगा? लूप। प्रिंट करने वाला इनर लूप। हाँ, इनर लूप होता है। इनर लूप को आप लोग जे बोलिएगा। ठीक है, और आउटर लूप को आई बोलिएगा। तो हमारा प्रिंट करने का काम जे करेगा, और लूप कितना बार चलना है यानी कितना बार लाइन प्रिंट करना है वो हमारा करेगा आई करेगा। ठीक है, अब इनर लूप आउटर लूप को अब नाम से कॉल करेंगे, आई और जे, उसका आसानी रहेगा। अब हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीज करेंगे। क्यों इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आई को 1 से स्टार्ट किए हैं और आई को 4 तक लेकर जाना है, तो आई प्लस प्लस करेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब हमारा ये लूप बन गया। अब इस लूप, ये तो लूप चलाने के लिए हो गया। अब इस लूप के अंदर न्यू लूप बनाएंगे क्या चीज़ के लिए, अब उस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे जे से। अब जे में अब हम वैल्यू डालेंगे।
अब जे में वो वैल्यू डालेंगे जो हमारा शुरू से प्रिंट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब बताइए शुरू से हमारा क्या प्रिंट हो रहा है? 1 1। ठीक है, तो हम जे में 1 डाल देंगे। और लास्ट डिजिट हमारा कौन सा प्रिंट हो रहा है? मैंने 1 से हमारा कहाँ तक जा रहा है? 4 तक। तो 4 जे 4 लेस तक देन इक्वल टू 4। ठीक है, क्योंकि हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है? कहाँ तक जाएगा? 4 तक। तो प्रिंट 4 तक जाएगा, लेकिन लूप हमारा कहाँ तक जाएगा ये हमें बताइए। अब ये हमें बताइए। लूप मानिए अगर हम यहाँ पर 4 तक करते हैं और जे को प्लस प्लस करते हैं तो हमारा आउटपुट देखिए तो क्या आएगा। अब पहले इसमें इसके अंदर आप लोग आइएगा और प्रिंटफ डालकर, ठीक है, प्रिंटफ डालकर और इसमें क्या कीजिएगा, डबल कोट %d डबल कोट कॉमा और क्या डालेंगे इसमें? किसको प्रिंट करेंगे? प्रिंट कौन करता है? जे प्रिंट करता है। तो जे वेरिएबल को इसमें हम डालेंगे और यहाँ से इसका लूप बंद करेंगे। उसके बाद आकर फॉर का लूप बंद करेंगे। उसके बाद यहाँ से RETUR इन रिटर्न 0 लिखेंगे। ठीक है, अब लूप चलाइए। इस लूप में एरर है। ठीक है, अब लूप चलाइए कैसे चलेगा देखिए। पहले इंटीजर 1 आई में हम लोगों ने 1 लिया। ठीक है, यानी लूप हमारा पहली बार चला। अब हम लोग लूप के अंदर हैं। अंदर आए, जे में हमने डाला 1। ठीक है, यहाँ पर गया और क्या प्रिंट हुआ? क्या प्रिंट हुआ? 1। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट हुआ 1। लेकिन जैसे ही फॉर लूप हमारा ख़त्म हो, फॉर लूप के बाहर हमें लाइन चेंज करना होगा। ठीक है, तो लाइन चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? डबल कोट के अंदर \n। ठीक है, देखो इसको हमें लगाने का रीज़न समझिए। जैसे ही हमारा लूप में जे में 1 प्रिंट हुआ, ठीक है, तो जे में 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद से जे का हमारा वैल्यू इंक्रीज हुआ। ठीक है, जे का वैल्यू इंक्रीज होता है, जे में कितना हो गया? जे में कितना हुआ? जल्दी बोलो सब, 2 बोलो सब। 2 हुआ 2। 2। तो यहाँ पर हमें सेटिस्फाइड हो गया है? तो फिर यहाँ पर क्या ये प्रिंट हुआ? सेटिस्फाइड हो फिर गया। यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ? उसके बगल में 2 प्रिंट हुआ। लेकिन यहाँ पर इसके बगल में 1 के बगल में 2 है? नहीं है। नहीं है। तो अब हम इसमें जे में क्या चेंज करेंगे कि हमारा पहली बार में लूप एक ही बार चले, दूसरी बार में 2 बार चले, तीसरी बार में 3 बार चले, चौथी बार में 4 बार चले। ठीक है, अब देखो सर, मानो पहली बार हम, अब सुनो एक हिंट देते हैं, पहली बार आई हमारा कितनी बार चल रहा है ये बताओ? आई पोजीशन 1 पे चल रहा है, एक बार चला और एक बार चल के ये हमारा प्रोग्राम चला। उसके बाद से आई बढ़कर हमारा कितना हो रहा है? आई बढ़कर 2 हुआ। ठीक है, तो जब दूसरी बार में आई बढ़ के कितना हो रहा है? 2। तो दूसरी बार में लूप हमारा कितना बार प्रिंट कर रहा है? जी हमारा कितना बार प्रिंट कर रहा है? 1 और 2 बार प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पर 4 के जगह पर अगर आई रखते हैं, ठीक है, अगर 4 के जगह पर आई रखते हैं तो जे हमारा उतनी ही बार चलेगा जितना करंट में आई के पास है। अब ये कैसे? तो अब लूप चला के देखिए, लूप देखिए ध्यान से। आई में 1, फटाफट बोलो सब, इसमें बोलो सब, बिना बोले काम नहीं चलेगा, नहीं सीखेगा सब। आई में 1 अरे यार बोलो सब मेरा सब। ठीक है, आई में 1 पहुंचा। ठीक है, लूप चला, यहाँ पर ये से वेरीफाई किया, 1 हमारा छोटा है, वेरीफाई किया, लूप हमारा चला, तो अब फॉर लूप में आया। अब हमारा जे इक्वल टू 1, जे ट्रू। ठीक है, ट्रू हुआ तो हमारा यहाँ पर कितना प्रिंट हुआ? 1। आई में कितना पहुंचा है? यहाँ पर आई में कितना पहुंचा है?
वन पहुंचा है। 1 पहुंचा है। और जे में कितना पहुंचा है? वन यानी 1 इक्वल टू 1, यानी 1 One. 1 के बराबर है, तो जे में क्या प्रिंट होगा? तो अब बताओ सब। One. कितना हमारा 1 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब देखो 1 प्रिंट हुआ, जे बढ़ के हमारा कितना हुआ? 2 2 हुआ। दो। तो अब जे बढ़ के 2 हुआ, तो जे में कितना पहुंचा? 2 2 आई में कितना है? 1 1 है पहले 1। से। ट्रू या फॉल्स? False. फॉल्स हो गया। false फॉल्स। तो लूप हमारा बंद, इस लूप के बाहर, और लूप के बाहर निकला तो क्या हुआ? लूप के बाहर न्यू निकला तो लाइन। क्या हुआ? न्यू लाइन। ठीक है, न्यू लाइन। लूप के बाहर निकला तो न्यू लाइन। अब फिर कंट्रोल New किसके line. पास किया? आई इंक्रीमेंट के पास I आई के इंक्रीट किया। कितना आई का वैल्यू कितना हो गया? फास्ट फास्ट Two. बोलो सब, आई का वैल्यू कितना हुआ? 2 हो गया। 2 हो 2 गया। 2 ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ठीक है, जे में फिर कितना? जे हमेशा वहीं से स्टार्ट होगा जहां पर है, ये वैल्यू इंक्रीज One. करेगा। सुनो सब, एक बात ध्यान One. सुनो सब, एक बात ध्यान सुनो सब। जब ये प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म होगा और आई फिर से इंक्रीज करेगा, तो उस पोजीशन में आई का वैल्यू तो इंक्रीज करेगा, लेकिन जैसे ही लूप के अंदर आएगा, फॉर लूप हमारा फिर से वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से उसको दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना सब। इसका वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि ये लूप हमेशा रनिंग में है, लेकिन जैसे ही ये लूप ख़त्म हो रहा है तो हमारा कंट्रोल इस लूप के बाहर निकल जा रहा है, यानी ये वाला लूप हमारा इंड हो जा रहा है। और इंड होने का मतलब ये, हम जब इसके पास कंट्रोल जा रहा है और ये फिर से जब ब्रेसेस के अंदर आ रहा है, ये फिर से शुरू से काम करेगा। ठीक है, तो अब आई में बढ़ गया 2, तो आई में यहाँ पर पहुँचा 2। जे हमारा स्टार्ट हुआ 1 से, तो जे में 1 One से। और आई में 2, तो 1 लेस देन 2। तो हमारे जे में क्या प्रिंट 2 है। हुआ? जे में क्या प्रिंट हुआ? 2 1 आ रहा है ना पहले, 2 कहाँ से आ रहा 1 है? 1 1 होगा। 1 प्रिंट हुआ। 1 होगा। यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट हुआ? 1। अब 1 जे बढ़कर 2, दो 2 इक्वल टू आई में 2, तो अब हमारा क्या प्रिंट करेगा? तो 1 के बगल में 2, 2 प्रिंट जे करेगा। बढ़कर 3 3। तो ये ट्रू या फॉल्स? False. फॉल्स। फॉल्स। लूप के बाहर निकला, लूप के बाहर निकला तो फिर न्यू New line. लाइन। न्यू लाइन, फिर न्यू लाइन नीचे आ गया। अब देखो फिर कंट्रोल किया आई प्लस, उसके बाद से आई में कितना हो गया? 3 3। ये ट्रू किया। ठीक है, आई के पास 3 और जे फिर स्टार्टिंग 1 1 से। से 1 से, तो जे में फिर क्या पहुंचेगा? ट्रू है। जे 1 1। यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे? 1। फिर उसके बाद क्या प्रिंट करेगा? 1 2 उसके बाद क्या प्रिंट करेगा? 2 3। पहली बार में चला जे 1 लेकर, तो 1 प्रिंट किया, फिर जे बढ़ के 2 प्रिंट किया, फिर जे बढ़ के 3 प्रिंट किया, फिर जे बढ़ के जैसे ही 4 पर आया तो जे में 4 और आई में 3। तो 4 लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 4 False छोटा हुआ। है 3 से। तो ये ट्रू या फॉल्स? false फॉल्स हुआ। तो फिर लूप टूट गया और बाहर फिर न्यू New लाइन, line. फिर न्यू लाइन से बाहर निकला, फिर आई बढ़ के हमारा जी। 4। ठीक है, 1 आई 4 अच्छा इक्वल 4 टू से 4। फिर हमारा क्या क्या कैसे 4 कैसे प्रिंट करेगा? बोलो सब जल्दी, कैसे कैसे? पहली बार में जे प्रिंट करेगा 1, 1 दूसरी बार में बढ़ के 2 तीसरी बार में फिर बढ़ के 2 3, फिर उसके बाद से 3 4 इक्वल टू 4 4, उसके बाद से 4 लूप बढ़ के फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो 5 जाएगा, और फिर false हो जाएगा। आई आई इंक्रीमेंट, बड़े आई इंक्रीमेंट, आई में कितना हो गया? 5। 5 लेस देन इक्वल टू 5। 4 ठीक है, फॉल्स। लूप हमारा Four. खत्म, प्रोग्राम इंड। समझ में आया? देखो सब चला के दिखाते हैं। बोलेगा सब तभी कुछ होगा। हमारे रूम में दूधू को छिपकली आ गई है।
हमको बहुत डर लगता है। पढ़ा रहे हैं कम ध्यान है उसी सब पे कि पास मत आए तो। खा ले रे। आयो। देखो सब अब ऐसे ही रन करेंगे, देखना प्रिंट किया 1 1 2 1 2 3 कर दिया प्रिंट। चलो सब एक और क्वेश्चन जी। देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद से फिर तुम लोग बनाना है। अब इसी चीज़ को उल्टा प्रिंट करते हैं, कैसे देखा सब, कहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 से स्टार्ट करें। चलो 1 2 3 1 2, अब तुम सब बताना है, ठीक है। चलो जी। सेम इसी चीज़ को कॉपी कर देते हैं, ठीक है, और लूप में बस चेंज कर लेंगे। कहाँ से पकड़ना है ये बताना सब, आई कहाँ से पकड़ेंगे, आई कहाँ से उठाएंगे, कितना लाइन 4 चलना से है, कितना लाइन चलना है, 4 लाइन चल रहा है। तो फिर आई 1 से स्टार्ट करके 4 तक जाएंगे, ये लाइन सही है, हाँ। ठीक है। अब बताओ, अब जे कहाँ से हमें प्रिंटिंग स्टार्ट करना है, क्वेश्चन 1 से देखो ही बताओ। करेंगे। 1 से ही जाएंगे। 1 से, ठीक है, और कहाँ तक लेकर जाएंगे जे को, आई तक। हम्म, जे माइनस माइनस अब हो इसमें जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ सब, इसमें जे माइनस हो जाएगा। जे अब माइनस हो जाएगा। जे माइनस माइनस होगा। माइनस। अच्छा ये बताओ, जे में अगर 1 पहले बार में प्रिंट करेंगे तो फिर आई में हमारा पहले बार में कितना आ रहा है 1, तो 1 इक्वल टू 1 लूप कितनी बार चलेगा, ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, 1 इक्वल टू 1 एक बार, तो यानी हमारा क्या प्रिंट करेगा एक, तो सिर्फ एक ही प्रिंट होगा ना। कुछ दिमाग लगाओ सब, कुछ दिमाग लगाओ सब, कि जे हमारा 4 बार चले, यानी आई में हमारा वैल्यू 4 आना चाहिए, दूसरी बार में आई 3 आना चाहिए, तीसरी बार में आई 2 आना चाहिए। देखो सब ध्यान दो सब, पहले एक चीज़ ट्रिक बताते हैं, देखो ट्रिक, देखो सब ट्रिक ध्यान दो सब, ट्रिक पकड़ा जाएगा। देखो कभी भी, कौन इतना बोल रहा है, हल्ला कर रहे हैं, देखो सब एगो ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक पकड़ने के लिए ध्यान दो सब। हमें जब भी ये बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में प्रिंट करना हो, तो उस टाइम में हर सिचुएशन में जे को आई से कंपेयर करेंगे, यानी यहाँ पर आई होगा, ठीक है, ध्यान दो सब। उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में वेरी कर रहा है, जे को हमेशा आई करेंगे, और उस सिचुएशन में जब क्वेश्चन हमारा ऑलवेज सेम है, जैसे इस तरह से क्वेश्चन है, ऐसे देखो 1 2 2 3 3 3 या 4 4 4, अगर उस सिचुएशन में आए तो उस सिचुएशन में हमेशा हम कहाँ तक जाएंगे, उस सिचुएशन में भी आई तक ही जाएंगे। कैसे, लेकिन प्रिंट किसको करेंगे, जे को प्रिंट करेंगे कि आई को प्रिंट करेंगे, ये बताओ सब। जे को कंफ्यूज हो गया करेंगे। सब। अच्छा इसी को पहले बताओ सब, देखो सब छोड़ो इसको अभी, इसी को पहले बताओ सब, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसी को पकड़ो सब पहले, देखो हमको करना क्या है, इसमें ऐसा कुछ डालना है कि जे हमारा 1 से प्रिंटिंग स्टार्ट करे और 4 तक प्रिंटिंग करे, और फिर दूसरी बार जब चलाएं तो जे हमारा 1 से प्रिंटिंग करे और 3 तक जाए। यानी अगर जे हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और आई तक जा रहा है, तो पहली बार में आई तो में ग्रेटर देन इक्वल। सुनो, तो पहली बार में आई में वैल्यू कितना आना चाहिए, अमृता ये बताओ, पहली बार में आई में वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हमें पहली बार में आई 1। कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है, पहली लाइन में देखो, बकलोलई मत करो। 4 जब तक। पहली बार लूप चला 4 रहे हैं तो सुनो, जब पहली बार इस लूप को चलाएं तो हमारा पहला लाइन प्रिंट करेगा, ये बताओ, दूसरी बार चलाएंगे तो दूसरा लाइन प्रिंट करेगा, तीसरी बार चलाएंगे तो तीसरा लाइन प्रिंट करेगा, और चौथी बार चलाएंगे तो चौथा लाइन प्रिंट करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो जब हम इस लूप को पहली बार चला रहे हैं, ठीक है, तो हमारा पहला लाइन प्रिंट करेगा, पहला लाइन क्या है 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4। अब ये प्रिंटिंग का काम कौन करेगा, हमारा प्रिंटिंग का काम जे करेगा। जे करेगा, जे। ठीक है। तो जे स्टार्ट कहाँ से करेगा प्रिंट करना, 1 से। 1 से,
और प्रिंट करते कहाँ तक जाएगा उस लाइन में? 4 तक 4 तक, ठीक है, प्रिंट करते 4 तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहाँ तक जा रहा है? आई तक। कहाँ जा रहा है? आई तक। ये ध्यान दो, आई तक, यानी आई में कितना होना चाहिए फर्स्ट टाइम में? फर्स्ट टाइम में 4 होना हाँ, चाहिए। 4 होना चाहिए। सेकेंड टाइम में आई में कितना होना चाहिए? अब सेकेंड लाइन देख के बताओ। 3 होना चाहिए। 3 थर्ड टाइम में आई में कितना होना चाहिए? 2 3 होना यानी चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है? आई हमारा घट रहा है। घट रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, फर्स्ट बार जब हम लोग चलाए तो पहला लाइन हमारा प्रिंट किया। पहला लाइन हमें कहाँ से स्टार्ट करना था? देखो तो जे को, पहला लाइन हमें 1 से और कहाँ 1 तक से जाना था? 4 तक। पहला लाइन कहाँ से 4 स्टार्ट करके तक। कहाँ तक जाना था? 1 से 1 स्टार्ट से करके स्टार्ट 1 से करना 4 था। तक। 1 से स्टार्ट करके 1 तक जाना है। पहला लाइन का बोल रहे हैं, पूरा प्रोग्राम का नहीं बोल रहे हैं। ध्यान से कान से खोल के सुना करो। जी जी जी। पहला लाइन बोल रहा है कि कहाँ से जी हमारा प्रिंट करके और कहाँ तक जा रहा है? 1 से स्टार्ट करके 1 पर ही रुक जा रहा है, ठीक है। दूसरा लाइन में कहाँ जा रहा है? 1 से स्टार्ट करके 2 तक जा रहा है। तीसरा लाइन में 1 से स्टार्ट करके 3 तक जा रहा है। यानी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और इसमें घट रहा है। तो यहाँ पर अगर बढ़ रहा था तो हम आई को 1 से स्टार्ट किए थे और 4 तक ले जा रहे थे बढ़ाते हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा बढ़ रहा था। यानी आई को पहली बार में हमें 1 तक लेकर जाना था, तो हम 1 से स्टार्ट किए हैं, जिससे पहली बार में हमारा 1 जाए, ठीक है। दूसरी बार जब आई हमारा बढ़ जाए और आई बढ़ के हमारा 2 हो जाए, तो जब हमारे यहाँ पर 2 पहुँचेगा तो जी हमारा कितना बार प्रिंट करेगा? 2 बार प्रिंट करेगा। तीसरी बार में जब आई बढ़कर हमारा फिर हमारा यहाँ पर 3 पहुँचेगा, तो फिर हमारे यहाँ पर 3 पहुँचेगा, तो जी हमारा 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक प्रिंट करेगा? 3 तक प्रिंट करेगा। बोलो सब, 3 तक प्रिंट करेगा। तो वही चीज़ जब इसमें हम बढ़ते क्रम में 1 से स्टार्ट करके 4 तक लेके जा रहे हैं, तो वही चीज़ अगर इसमें घटते क्रम में कर रहे हैं, यानी आई हमारा पहली बार में 4 आना चाहिए, तो हम कहाँ पे चेंज करेंगे? और लास्ट में हमारा 1 आना चाहिए, तो हम कहाँ पे चेंज करेंगे? बताओ। I is greater than equal to 4 और I आई माइनस में माइनस। पहले आई इक्वल टू 4 करेंगे, और आई क्या करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करेंगे, 1 और फिर आई क्या करेंगे? माइनस माइनस। अब लूप चलाओ सब। अब लूप चला रहे हैं, फटाफट बोलो सब। पहली बार में आई में मत बोलना सब, दही जमा हुआ है, उसी लिए पढ़ाने का मन नहीं करता। 4 ठीक है। 4 हमारा बड़ा है 1 से। ट्रू? जी। जल्दी जल्दी बोलते चलो True. सब। ट्रू, ठीक है। ट्रू होगा। जे में 1 1 1 1 1 होगा। आई में 4। तो लूप कितनी बार चलेगा? 4 लूप कितनी बार चलेगा? 4 बार। 4 बार। आई में 1, जे में 1 और आई में 4, यानी बढ़ते 1, फिर बढ़ के 2, अरे अपना माइक ऑफ करो। फिर बढ़ के 3 और फिर बढ़ के 4, यानी लूप कितनी बार चलेगा? 4। तो पहली बार में हमारा जे क्या प्रिंट करेगा? 1। दूसरी बार में बढ़ के 2, तीसरी बार में बढ़ के 3 और चौथी बार में बढ़ के 4, और 4 बढ़ के लूप खत्म और न्यू लाइन। अब न्यू लाइन होने के बाद आई क्या होगा हमारा? आई इंक्रीज होगा, आई घटेगा। आई घटेगा। अब जैसे ही आई घटा तो आई हमारा कितना पहुंच गया? 3 3 पहुंच गया। तो फिर जे हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से 1 से आई में 3 लूप की तो क्या क्या प्रिंट करेगा? बोलो सब जल्दी, क्या क्या प्रिंट करेगा? 1 2 3 1 2 3 तो 1 2 3 3 फिर आई घट के हमारा 2 कितनी बार चलेगा? क्या प्रिंट 2 करेगा? बार। 2 बार। क्या 2 बार प्रिंट करेगा? चलेगा। 1 1 2 1 और 2। फिर अगर हमारा लास्ट में आई माइनस होकर 1 1 और क्या प्रिंट करेगा? 1 ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे बना के दिखाएगा सब जल्दी से अभी।
हैं? जी है कुछ, हाँ दीजिए बना कर चलो दिखाएंगे। बनाओ सब। हम घर पे हैं, कॉपी लेकर नहीं आए। जल्दी बनाओ सब। ठीक है निकालिए। जी बनाओ सब। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए लो, ठीक है।